ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हमको पता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 3 टर्मिनल डिवाइस होने के कारण इसके बाद 3 टर्मिनल होते हैं, एक का नाम होता है एमीटर, दूसरे का बेस और तीसरे का कलेक्टर टर्मिनल होता है। अब चूंकि 3 टर्मिनल डिवाइस है और किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 टर्मिनल। जैसे कि बल्ब को कनेक्ट करना है तो 2 टर्मिनल चाहिए, ठीक है। प्लग को कनेक्ट करना है 2 टर्मिनल चाहिए। लेकिन बीजेटी क्या है? बीजेटी 3 टर्मिनल डिवाइस है। अगर आप देखा जाए तो बीजेटी इस तरह का 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें कि 3 रीजन होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ध्यान से देखिएगा सब कुछ। इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो दिस इज द इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, 3 टर्मिनल है। अब सोचो कि कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें 2 टर्मिनल की जरूरत होता है। तो बीजेटी एक मल्टीपर्पज डिवाइस है। यहाँ पे हमको 2 डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कितना चाहिए होगा? तो 4 टर्मिनल चाहिए होगा। अब 4 टर्मिनल तो है नहीं, कितने टर्मिनल है? 3 टर्मिनल है। तो हमें क्या करना होगा? कोई एक टर्मिनल को ऐसा कॉमन करना होगा जो इनपुट की तरफ भी हो और वही टर्मिनल आउटपुट की तरफ भी हो। जो बीजेटी होता है वो 3 तरह से कनेक्शन हम लोग बीजेटी का बना सकते हैं, क्योंकि चूंकि 3 टर्मिनल है और किसी एक टर्मिनल को आपको इनपुट साइड भी रखना है और आउटपुट साइड भी रखना है। इनपुट साइड का मतलब जिधर आप इनपुट सर्किट, इनपुट टर्मिनल या इनपुट सर्किट, इनपुट साइड का, आउटपुट मतलब जिधर आपका आउटपुट सर्किट। जैसे कि अगर एक ट्रांजिस्टर से आप एम्पलीफायर बना रहे हो तो जिधर आपका इनपुट डिवाइस यानी कि माइक जिधर लगा रहेगा वो आपका इनपुट सर्किट हो गया और जिस तरफ आपका लाउड स्पीकर लगा रहेगा वो आपका आउटपुट सर्किट हो जाएगा। तो चूंकि हमारे पास अभी क्या है कि जो टर्मिनल्स है वो टर्मिनल्स, अगर देखा जाए तो जो टर्मिनल हमारे पास है 3 टर्मिनल है और एक टर्मिनल को कॉमन रखना होगा इनपुट आउटपुट को दोनों को मिलाने के लिए। तो इस आधार पे कोई कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि बेस वाले टर्मिनल को आप इनपुट और आउटपुट सर्किट के बीच में रखिए, कॉमन रखिए। कोई ये बोल सकता है कि इमीटर को हम कॉमन रखते हैं इनपुट और आउटपुट सर्किट के बीच में। कोई ये बोल सकता है कि कलेक्टर को कॉमन रखते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो तीनों ही आपका वैलिड है। किसी एक को भी आप कॉमन टर्मिनल रख करके इनपुट आउटपुट में रख सकते हो। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो जो ट्रांजिस्टर का जो कनेक्शन होगा वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 2 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे कि पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका कॉमन बेस कनेक्शन, ठीक है। कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन। कॉमन बेस कनेक्शन कहने का मतलब है कि जो बेस वाली जो टर्मिनल है वो टर्मिनल इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन रहेगा। तो अगर हम मान ले तो यही एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एनपीएन बीजेटी है, एनपीएन बीजेटी है, ठीक है। एनपीएन बीजेटी है तो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि बीजेटी का मोड ऑफ ऑपरेशन में कि एक बीजेटी जो मल्टीपर्पज डिवाइस होता है, इससे आप स्विच भी बनाते हो, इससे आप एम्पलीफायर भी बना सकते हो, इससे गेट्स भी बना सकते हो। तो काफी, लेकिन किस सिचुएशन में ये बीजेटी किस तरह काम करेगा वो डिपेंड करता है कि इनके टर्मिनल के बीच में आप किस तरह से वोल्टेज सोर्सेज लगा रहे हो। आइदर you put the voltage in the forward bias mode or in the reverse bias mode, you are putting the voltage in either of the mode। तो अगर बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है तो बीजेटी का जो इनपुट सर्किट है ये हमेशा कैसे रहता है? तो ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रहता है, हमेशा फॉरवर्ड बाइस में। और जो आउटपुट सर्किट रहेगा वो कैसा रहेगा? तो हमेशा रिवर्स बाइस में। याद रखना है ये इसलिए फॉरवर्ड और रिवर्स हो रहा है क्योंकि हम बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर वर्क कराना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मुझे इस बीजेटी को फॉरवर्ड बाइस करना है तो बैटरी कैसे लगाएंगे, और इधर रिवर्स बाइस करेंगे तो इधर बैटरी कैसे लगाएंगे, ठीक है। इन चीजों को हमें यहाँ पे देखना है। तो चलो देखते। तो मैंने आपको पिछले ही बार बताया था फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का मतलब क्या होता है कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, तो वो हो गया फॉरवर्ड बाइस। जैसे कि अगर एक डायोड हमारे पास है एन और पी और इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के एन से कनेक्टेड है और पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पी से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा क्या? फॉरवर्ड बाइस। लेकिन अगर इसका उल्टा रहा, वैसी डायोड है और एक ये एनपी लगा है और एन से कनेक्टेड है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप ऑफ द बैटरी वोल्टेज सोर्स एंड पी से कनेक्टेड है आपका एन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? ये फॉरवर्ड बाइस करना है बीजेटी में।
तो आप देखो कि बीजेटी का जो इमीटर टर्मिनल है वो एन टाइप है। फॉरवर्ड करने के लिए एन टाइप को क्या करना होगा, तो बैटरी के एन टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होगा, है ना। ये एन से कर दिया। और इसके बगल में जो बेस है वो है पी टाइप से बना है, तो पी को कनेक्ट करने के लिए इसको पी से कनेक्ट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला सर्किट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पे आपने जो बैटरी लगाया है उसको आप बैटरी को कह सकते हैं, दिस सिंस दिस बैटरी इज इन बिटवीन द टर्मिनल ई एंड बी, तो आप इसको यहाँ पे कह सकते हो बेस इमीटर वोल्टेज, बेस इमीटर वोल्टेज। उसी तरह से अगर आप इधर कलेक्टर की तरफ देखो तो कलेक्टर वाला आपको रिवर्स बाइस करना है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है कलेक्टर को, उसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जो इसके बगल में आपका पी टाइप था उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो हो गया ये क्या आपका रिवर्स बाइस। ये इस बैटरी का नाम देते हैं VCB, VCB। तो इसमें तो और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि करंट का डायरेक्शन बता देंगे। तो इमीटर में करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, लास्ट वीडियो में ये सब बताया गया था कि कैसे ये करंट का डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं। ठीक है, बेस में इस तरह से और कलेक्टर में इस तरह से करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये तो एनपीएन बीजेटी के लिए कर लिया, पीएनपी में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एनपीएन को लेकर के हम अभी फिलहाल चल रहे हैं। अगर इसी चीज को आप सर्किट सिंबल से बनाना चाहते हैं कि बीजेटी का सर्किट सिंबल का, ये तो मैंने ब्लॉक डायग्राम पे बना दिया। सर्किट सिंबल से बनाना चाहोगे तो सर्किट सिंबल में बना सकते हो कि आप सर्किट सिंबल में आप कॉमन बेस कनेक्शन में कैसे करोगे। ये इमीटर टर्मिनल है, जिसपे एरो लगा रहता है वो इमीटर होता है, जिसपे एरो नहीं है तो वो एक टर्मिनल कलेक्टर है, और बेस वाला हमेशा मिडिल होता है। तो ये जो बीच में आ गया है दोनों बीच में, वो आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनल है आपका बीजेटी का। तो इसका पहचान भी बताया था कि आप कैसे इसको पहचानोगे कि ये एनपीएन टाइप बीजेटी है या पीएनपी टाइप है। तो एनपीएन बीजेटी में हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कि आप इसको ऐसे याद कर लो, नॉट पॉइंटिंग, एन से नॉट, पी से पॉइंट, और लास्ट वाला एन से इन, जिसका पॉइंट अंदर की तरफ ना हो वो जो सर्किट सिंबल है वो किसका है, तो एनपीएन का है। तो इसका देखो आप एरो हेड जो है वो बाहर की तरफ है ना, बाहर जाता है दिखाई जाती है, क्या हो गया, नॉट पॉइंटिंग। अब इसमें बैटरी का कनेक्शन लगा दो, इसमें बैटरी कनेक्शन। तो ये वाला टर्मिनल कौन सा है, इमीटर, ये वाला कौन सा है, तो बेस, और ये वाला कौन सा है, तो कलेक्टर। अब आपको क्या करना है, इसमें बैटरी जोड़ना है। तो हमको पता है इमीटर और बेस के बीच में फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। तो अब चूंकि ये एनपीएन है तो इमीटर हमारा बना होगा किससे, इमीटर आपका बना होगा किससे, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से। और बेस आपका किसके बना होगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से। और कलेक्टर किससे बना होगा, तो अगेन एन टाइप से। तो इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या करना होगा, एन टाइप को एन से ऐसे कनेक्ट करना होगा, एन को बैटरी के एन से, जो बच गया वो पी से, बेस से। उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो इसको हमको क्या रिवर्स बाइस करना है। तो रिवर्स बाइस करने के लिए कलेक्टर एन से बना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे नाम दे दिया VCB, यहाँ पे नाम दे दिया VB। तो इन आपने इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, सर्किट सिंबल दिखा करके भी कनेक्शन कर सकते हो, और इसके ऐसे भी कनेक्शन किया जा सकता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब कॉमन बेस कनेक्शन पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ चूंकि हमको अल्फा बीटा का रिलेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन बेस कनेक्शन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बारे में यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं सब। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब देखो ये जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है इसका डेफिनेशन सर्किट के अरेंजमेंट के अनुसार बार बार चेंज होता जाता है। तो चेंज होने से आपको पैरामीटर चेंज हो जाएगा, रेशियो का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आपको कैसे याद करना है, करंट एम्पलीफिकेशन को आपको कुछ इस तरह से याद करना है कि करंट एम्पलीफिकेशन मतलब होगा कि चाहे सर्किट आपका कोई भी हो, चाहे कॉमन बेस हो या कॉमन इमीटर हो या कॉमन कलेक्टर, कोई भी हो, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का आप सीधा सिंपल ऐसे याद कर लो, ये रेशियो होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का। किसका, तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का ये रेशियो होता है। ठीक है, उसके अनुसार आप जो भी सर्किट आप ड्रॉ करोगे उस सर्किट में आप देख लेना कि भाई आउटपुट सर्किट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है और इनपुट सर्किट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है। जैसे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर
इसको स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो अल्फा से डिनोट करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रेशियो होता है कोई भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर रेशियो होता है आउटपुट बाय इनपुट का। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का बोल रहे हैं, तो इसलिए ये आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का रेशियो होगा। तो अगर आप इस सर्किट में देखो, कोई भी सर्किट, चाहे ब्लॉक डायग्राम हो जाए या सर्किट सिंबल वाला डायग्राम हो जाए, कोई भी सर्किट में देखो, तो आप देखोगे कि जो आपका आउटपुट सर्किट है, ये आपका आउटपुट सर्किट है, ये आपका इनपुट सर्किट है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है, सॉरी ये आपका इनपुट था, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो अगर आप देखो देखो तो इनपुट साइड में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, इमीटर करंट, बेस करंट या कलेक्टर करंट। तो इनपुट सर्किट में हम देख पा रहे हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज अ, इनपुट सर्किट में इमीटर करंट फ्लो कर रहा है, और आउटपुट सर्किट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, तो कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है ना, आउटपुट में कलेक्टर करंट। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, सिंपल सा रेशियो। तो अल्फा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई ये पूछे कि भाई करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा को डिफाइन कीजिए, तो हम लोग कैसे इसको बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट बट इन कॉमन बेस कनेक्शन। तो आउटपुट करंट कौन सा है, तो कलेक्टर करंट, तो चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट, ठीक है, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन इमीटर करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, तो कलेक्टर बेस का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हो गया। तो इस तरह से हमको याद रखना है कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर, अब ये आप ऐसे याद करते हैं ना कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर रेशियो ऑफ डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आई, इस तरह से याद करेंगे। तो जैसे ही कॉमन बेस कनेक्शन के बाद कॉमन एमीटर कनेक्शन जाएंगे तो ये पैरामीटर चेंज हो जाएगा, तो पैरामीटर चेंज होगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप सीधा सिंपल याद रखो कि आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, तो वीसीबी आपका कांस्टेंट हो गया। एग्जाम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से ये पूछा जाता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस अल्फा, अल्फा का रेंज क्या करेगा। तो अल्फा का रेंज याद रखिए, हमेशा ये रेंज करता है 0.9 से लेकर के 0.99 तक। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा। दिस में बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू, एमसीक्यू। नाउ move to the next part. What is the total current flowing in the circuit? टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके बारे में हमको जानना है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, टोटल कलेक्टर करंट फ्लोइंग, इसका डेटा हमको चाहिए, कितना कलेक्टर करंट टोटल फ्लो कर रहा है। ये कलेक्टर करंट आईसी जो है ये कितना फ्लो कर रहा है उसको हमको जानना है, उसकी वैल्यू को हमको निकालना है। तो ये जो टोटल कलेक्टर करंट आईसी है, पहले तो ये देखना है कि कौन कौन सा पार्ट, कहाँ कहाँ का करंट हमको आईसी बनाने में मदद कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमने पिछली बार देखा था करंट कंपोजिशन, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आईसी के पास पहले तो जो हमारा इमीटर है, इमीटर जहां से चार्जेस निकल रहे हैं वहीं से कुछ चार्जेस निकलेंगे। जैसे कि इमीटर में है तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा होगा, है ना, हाईली डेंस फॉर्म में होगा क्योंकि डोपिंग बहुत ज्यादा होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे पी टाइप में होल्स होगा, इट इज अप्रॉक्स। ये डोपिंग ऐसा रहता है कि जब भी इमीटर में से कोई इलेक्ट्रॉन सब निकले कलेक्टर तरफ जाने के लिए, तो उसमें से क्या होगा कि 5% इलेक्ट्रॉन को नीचे आपका होल्स, जो बेस का जो होल है वो खत्म कर दे और 95% कलेक्टर तक पहुंच सके, 95% तक कलेक्टर तक पहुंच सके। तो पहला कलेक्टर करंट बनाने का जो पहला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है कि भाई इमीटर ने जितने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा उसमें से कितना कलेक्टर तक पहुंचा। तो पहला कलेक्टर करंट तो ये है, ठीक है। पहला कलेक्टर करंट का जो पहला पार्ट है, जो पहला हिस्सा है, वो कहाँ से मिलेगा, तो इमीटर से जितने चार्जेस निकले उसका 5% चार्जेस बेस में खत्म हो गया, 95% पहुंचा कलेक्टर में। तो कलेक्टर करंट का एक हिस्सा वो 95% इमीटर करंट वाला था। दूसरा हिस्सा आपके पास अगर आप देखोगे कि दूसरा हिस्सा कौन सा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो आउटपुट सर्किट है, ये आउटपुट सर्किट है, इसको हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं अलग से करके। अगर आप इसको ध्यान दो थोड़ा सा,
होल्ड मिनट, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मीटर बेस connector, this is the battery connection, that is the VBE, and this is the battery connection, VCB, ये NPN है। अगर यहाँ पे हम ध्यान दो, एक करंट और बन रहा है, वो करंट कहाँ से बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान, यहाँ से जो पहला हिस्सा एक करंट का, भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके तो कहाँ पहुंच गया, तो कलेक्टर में पहुंच गया 95%, ठीक है। कोई एक हिस्सा तो ये मिल गया। दूसरा देखो, इस पी टाइप वाला बेस वाला में ये इमीटर है ना, ये इमीटर है, ये आपका बेस है रीजन है, और ये आपका कलेक्टर रीजन है। अगर आप ध्यान दो तो जो बेस रीजन है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, तो होल्स है, ठीक है। लेकिन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह से एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन माइनॉरिटी कौन सा है, तो होल्स है, ठीक है, होल्स है, माइनॉरिटी। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि मेरे पास ना यहाँ पे बस दिखाने के लिए वो प्रेजेंट है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अभी हम यहाँ से दिखा नहीं रहे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को दोनों तरफ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, बस दिखा नहीं रहे ताकि पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पी टाइप तरफ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, और एन टाइप तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है। अगर आप ध्यान दो, ये वाली जो बैटरी है, कलेक्टर बेस वाली जो बैटरी है, ये कलेक्टर बेस का जो पॉजिटिव टर्मिनल है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप से अटैच्ड, और इसी कलेक्टर का जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बेस का कौन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है। तो ये क्या, पी टाइप ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और नेगेटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जिस सिचुएशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स बाइस था, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स बाइस है, उसी सिचुएशन पे वही बैटरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फॉरवर्ड बाइस करके रखा है, ठीक है। क्या हमने समझा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो रिवर्स बाइस इस बैटरी VCB के द्वारा रिवर्स बाइस है, और वो चार्जेस फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन यही VCB ने क्या कर रखा है, इन दोनों जगह में मौजूद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फॉरवर्ड बाइस करके रखा है। तो जो चार्ज कैरियर फॉरवर्ड बाइस है वो तो मूव करेगा ही, तो जो पी टाइप की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन VCB बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कलेक्टर की तरफ होल्स है जो कि पॉजिटिव है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होती है, यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फॉरवर्ड बाइस है, वेयर एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिवर्स बाइस है। तो जो फॉरवर्ड बाइस है वो मूव करेगा, तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड बाइस चार्जेस है वो आपका इस तरह से मूव करेगा। तो चूंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और फॉरवर्ड बाइस है, तो चूंकि ये माइनॉरिटी है तो इसके वजह से जो करंट बनेगा वो भी थोड़ा सा कम अमाउंट का करंट बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लीकेज करंट कहते हैं, लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट। तो कलेक्टर करंट में जैसे कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव किया है तो यहाँ पे कुछ करंट आपका इस तरह से आपका कुछ करंट फ्लो करेगा, है ना। करंट आपका एन टाइप तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट का जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से मूव करेगा करंट, ठीक है। तो इस करंट को क्या कहेंगे, लीकेज करंट। इस करंट को क्या कहेंगे, तो लीकेज करंट। अब देखो, तो हमको यहाँ पे समझ में आया, अगर मुझे ये पता करना है कि कितना लीकेज करंट बन रहा है, क्योंकि अगर ये पूरा चीज एक साथ काम कर रहा होगा तो कलेक्टर करंट में दोनों पार्ट एक साथ बन रहा होगा। कौन सा पार्ट, इमीटर से कितना करंट कलेक्टर तक जा रहा है वो वाला करंट, और ये लीकेज करंट। अगर आपको पता लगाना है कि लीकेज करंट कितना है, तो आपको क्या करना होगा कि इमीटर सर्किट जो आपका है, उस इमीटर सर्किट को आप थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो। तो अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, ये सिचुएशन कि इमीटर, इस सिचुएशन जैसे ऑफ करोगे तो क्या होगा कि ये वाला जो कलेक्टर करंट का वो हिस्सा जो 95% इलेक्ट्रॉन इमीटर से कलेक्टर तक पहुंच रहा था, उससे बनने वाला करंट अचानक जीरो हो जाएगा, ठीक है।
वो 0 हो जाएगा तो फिर आप देखोगे कि जो करंट मेरा अभी भी मिल रहा है वही करंट कौन सा है, तो लीकेज करंट है, क्योंकि जब ये पूरा चीज एक साथ काम करेगा ना तो कलेक्टर करंट में दोनों करंट मिल के आएगा, लीकेज करंट भी और मेन करंट भी। तो अगर आपको सिर्फ लीकेज करंट पता करना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको इमीटर को दीजिए ताकि इमीटर की तरफ फिर आपको जो करंट बचेगा वो आपका प्योरली लीकेज करंट होगा। तो इस लीकेज करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो करंट कहते हैं आईसीबीओ। लीकेज करंट को क्या बोलते हैं, तो आईसीबीओ। लीकेज करंट क्या मतलब होता है इसका समझेंगे। आईसीबीओ क्यों कहा, देखो आईसीबीओ का मतलब है कि करंट, आई फॉर करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो ये जो करंट आप देख रहे हो लीकेज करंट, वो कलेक्टर और बेस के बीच में ही बन रहा है। ओ का मतलब होता है ओपन। तो किसको ओपन रखे हैं, तो भाई ये हमने ओपन रखा है किसको, तो ओपन रखा है इमीटर को। तो जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लेटर, उसका मतलब होता है ओपन करना। करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन इमीटर वाज ओपन, व्हेन इमीटर वाज ओपन। यहाँ पे हमने देखा कि सीबीओ का मतलब क्या होता है, तो आईसीबीओ का मतलब होता है करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन इमीटर वाज ओपन। तब अब आपको समझ में आ गया होगा टोटल कलेक्टर करंट किन दो हिस्सों से बन के मिलेगा, टोटल कलेक्टर करंट। तो ये दो करंट से बन के मिलेगा, एक तो मेन करंट जो कलेक्टर पर पहुंचा, दूसरा लीकेज करंट है ना। ये दो करंट आपका यहाँ पे बन के मिलेगा। उनके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्कस करें। तो भाई मेन करंट कितना होगा, मेन करंट कितना होगा, तो मेन करंट होगा भाई अभी आपने हमने पढ़ा कि अल्फा इज इक्वल टू होता है आईसी बाई आई। तो मेन करंट आईसी कितना पहुंचेगा, आईसी तो अल्फा टाइम्स आई, ये तो मेन करंट हो गया। दूसरा है आपका लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट आई लीकेज, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो आईसीबीओ। क्या कह रहे हैं, तो आईसीबीओ। ठीक है, ये टोटल कलेक्टर करंट। यानी कि अब हम बात करें कि टोटल करंट कितना होगा, तो इट इज द सम ऑफ आईसी दिस मच एंड दिस मच, दिस इज द अल्फा आई प्लस ICBO, अल्फा IE प्लस ICBO, दिस इज द टोटल कलेक्टर करंट। पिछले बार हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था कि करंट कैसे डिवाइड होता है, वहां से हमने एक यूनिवर्सल इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था कि IE टोटल इमीटर करंट किसके बराबर होता है, तो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये होता है टोटल इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर हम यहाँ से आई को यहाँ पे पुट कर दे, आई सी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आई का वैल्यू पे क्या पुट कर दे, आई का आई बी प्लस ऑफ आई सी प्लस आई सी बी ओ, अगर ये हमने पुट कर दिया, ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई सी इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आई बी, अल्फा टाइम्स आई सी प्लस ऑफ आई सी बी ओ। आईसी वाला कंपोनेंट एक तरफ ले आइए और आईसी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई बी प्लस ऑफ आई सी बी ओ, ठीक। और आईसी के वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो अल्फा टाइम्स आई बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, इतना हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल फुल इक्वेशन फॉर द टोटल कलेक्टर करंट इन द कॉमन बेस कनेक्शन। एक कॉमन बेस कनेक्शन में हमको आउटपुट में कितना करंट मिल रहा है, तो भाई इतना करंट हमको मिल रहा है। फॉर्मूला क्या है, अल्फा आई बी बाई 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी ओ बाई 1 माइनस अल्फा, ये टोटल कलेक्टर करंट हमको मिल रहा है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉमन इमीटर कनेक्शन, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है। यार कॉमन बेस कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन इमीटर कनेक्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट, ये कॉमन इमीटर कनेक्शन। कॉमन इमीटर कनेक्शन, कॉमन इमीटर कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने बताया कि 3 टर्मिनल है, कोई एक टर्मिनल को आप इनपुट की तरफ रखो, दूसरा टर्मिनल को आप आउटपुट की तरफ, एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए आप कॉमन रखेंगे,
तो हम लोग 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि कॉमन बेस हमने देख लिया। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं तो कॉमन इमीटर कनेक्शन देखने वाले हैं। यूजिंग द एनपीएन बीजेटी, वी विल यूज द एनपीएन बीजेटी फॉर द कॉमन इमीटर कनेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ब्लॉक डायग्राम से बना लो या फिर सर्किट सिंबल से बना लो। कोशिश करो सर्किट सिंबल से ही बनाने के लिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कॉमन इमीटर कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो कॉमन इमीटर में इमीटर टर्मिनल क्या होगा, तो इनपुट और आउटपुट की तरफ कॉमन होगा। इनपुट कॉमन टर्मिनल में इमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट तरफ दोनों तरफ कॉमन होगा, ठीक है। सर्किट यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे हम लोग, एक बैटरी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए। ये हमारा कॉमन इमीटर कनेक्शन है यूजिंग एनपीएन बीजेटी, यूजिंग एनपीएन बीजेटी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक लोड रजिस्टर भी आप लगा चाहो तो लगा सकते हो। लोड रजिस्टर, लोड रजिस्टर कुछ और नहीं बल्कि जहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए, जैसे ये स्पीकर भी हो सकता है ना, ये स्पीकर भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप इसको सिंबल दे, यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो। मतलब अगर मान लो माइक, जैसे अभी मैं माइक में बोल रहा हूँ, तो माइक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इनपुट सिग्नल पे, इनपुट। और आउटपुट कहाँ ले सकते हो, आरसी। आरसी क्या है, एक स्पीकर की तरह आरसी है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमको ऑलरेडी पता है, इमीटर में करंट का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होता है, बेस में और कलेक्टर में अंदर की तरफ होता है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया। ये ओपन सर्किट नहीं है, यहाँ पे ना इनपुट सप्लाई है, ठीक है, इनपुट सप्लाई है। बैटरी लगाना है तो ये भाई आपने एनपीएन बीजेटी यूज कर रहे हो, तो एनपीएन बीजेटी अगर यूज कर रहे हैं तो ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा, ये वाला टर्मिनल एन होगा, बीच वाला बेस जो है वो पी होगा, और इमीटर कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर भी एन होगा। तो अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बायस करना है, ये इनपुट सर्किट है जो कि हमारा फॉरवर्ड बायस रहेगा, ये आउटपुट सर्किट है जो हमारा रिवर्स बायस रहेगा, है ना, ये आउटपुट सर्किट है, ठीक है। ये आपका इनपुट सर्किट है। तो इनपुट को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी टर्मिनल पी से कनेक्ट करेंगे, और इसके एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको एन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका नाम दे दो वीबी। उसी तरह से अगर सेकंड तरफ देखें, आउटपुट की तरफ देखें, तो ये आपका जो है वो आपका कलेक्टर एन टाइप से बना है और रिवर्स वाइज करना है, तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका नाम हम अभी अभी फिलहाल VC दे देंगे, ठीक है, VC दे दिया, ठीक है। एक्चुअली सम VB इज द एग्जैक्ट वोल्टेज बिटवीन द बेस एंड इमीटर टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बेटर होगा कि इसको हम लोग अगर कुछ इस तरह से इसको इस तरह से दिखा दे कि VB ना लिख करके, क्योंकि कुछ वोल्टेज इनपुट सर्किट में अभी डायरेक्टली ये बैटरी बेस और इमीटर और बेस टर्मिनल के बीच में नहीं है, तो VB भी लिख सकते हैं, इसको VCC भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम लोग अभी फिलहाल VB एंड VC ही लिख करके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्शन आपने समझ लिया। अब दूसरा हम लोगों को क्या समझना है कि भाई पिछला की तरह कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कॉमन बेस कनेक्शन में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है और टोटल कलेक्टर करंट भी क्या होता है, इस चीज को हमको पता करना है कॉमन इमीटर कनेक्शन में भी। तो कॉमन बेस इमीटर कनेक्शन में हम लोग निकालते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। सबसे पहले करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर पहला। अब यहाँ पे भी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकलेगा। अब यहाँ पर भी अगर आप याद करोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। आपको क्या करना है कि सीधा याद रखना है कि आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन कॉमन इमीटर कनेक्शन का करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को स्टैंडर्ड नोटेशन है बीटा, ठीक है। बीटा देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि ये कॉमन इमीटर कनेक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो आउटपुट करंट कौन सा है जो आउटपुट सर्किट में मूव कर रहा है, तो दैट इज द आईसी, है ना, चेंज इन आईसी करंट। और इनपुट सर्किट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, तो IB, दैट इज द डेल्टा IB। और कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, तो VC, ठीक है, VC आपका कांस्टेंट होगा। एग्जाम में बीटा का वैल्यू का रेंज ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जिसकी वैल्यू होती है 20 से लेके 500 तक। इट इज द इम्पोर्टेंट वैल्यू।
इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये रेंज को। हाँ, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का रेंज क्यों होता है, कोई फिक्स वैल्यू क्यों नहीं होता है, वो हम लोग आगे के टॉपिक सब में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड, क्या रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन, मतलब कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एक कॉमन बेस कनेक्शन का जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा होता है, जिसकी रेशियो होती है डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आई, और एक कॉमन इमीटर कनेक्शन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, जिसका रेशियो होता है डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। वी नो बीटा इक्वल्स टू delta IC by delta IB, and alpha is equals to delta IC by delta IE। ये दो रिलेशन हम जान रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि IE बराबर होता है IB प्लस ऑफ IC, और चेंज अगर यहाँ पे लगा दे तो चेंज इन कलेक्टर करंट इज इक्वल्स टू चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन मीटर करंट इक्वल टू चेंज इन बेस करंट प्लस ऑफ कलेक्टर करंट। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा आई बी क्या हो सकता है, डेल्टा आई बी इज इक्वल टू डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। ठीक है, अब जो हम लोग जानते हैं कि जो बीटा का वैल्यू है कितना है, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। अब आई बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डेल्टा आई सी, आई बी कितना है तो डेल्टा आई ई, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी। डिनोमिनेटर में आप आई से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो अगर हम डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डेल्टा आई से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा आई से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और डेल्टा आई से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो ये आपको क्या मिलेगा, तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ई क्या है तो अल्फा है, और नीचे क्या है डेल्टा आई बाई डेल्टा आई, ये तो 1 होगा, और माइनस डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई, तो इट इज अगेन अल्फा। तो फाइनली हमको रिलेशन क्या मिला, इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1, दैट्स ऑल। दिस इज इंपॉर्टेंट derivation related to examination. The examiner always given such type of examination in the during the university. Okay. So beta is equal to alpha upon 1 minus alpha. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हो गया, पता करेंगे कि एक कॉमन इमीटर कनेक्शन में टोटल कलेक्टर करंट कितना होता है, टोटल कलेक्टर करंट कितना होता है उसको हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी कॉमन बेस कनेक्शन में टोटल कलेक्टर करंट हमें पता करके रखा है, कितना हमने पता करके रखा है, तो क्या फ्रॉम कॉमन सीबी कनेक्शन, फ्रॉम सीबी कनेक्शन हम लोगों ने क्या पता करके रखा है, तो पता करके रखा है कि जो टोटल कलेक्टर करंट फ्लो करता है ना वो कितना है, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आई सी बी हो, ये पता करके रखा है ऑलरेडी हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे जो टोटल कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा होगा टोटल आईसी, उसमें क्या कौन कौन सा कंपोनेंट होगा, तो इमीटर की तरफ से जो कितना परसेंट करंट कलेक्टर को मिल रहा है वो घूम रहा होगा यहाँ पे, और दूसरा कौन सा करंट घूम रहा होगा, तो भाई वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो रिवर्स बाइस में के सिचुएशन में फॉरवर्ड बाइस की तरह बिहेव कर रहा होगा वो करंट होगा। ठीक है,
तो वो करंट निकालने का हमको क्या करना होगा, तो इनपुट सर्किट को ऑफ करना होगा। इनपुट सर्किट को ऑफ करने का मतलब है कि आप यहाँ पे ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल में आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे, मतलब यहाँ पे स्विच को आप क्या करोगे, ऐसे खोल दोगे स्विच को। तो जैसे ही ऑफ करोगे तो IB करंट क्या हो जाएगा, IB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो IB 0 हो जाएगा तो इमीटर की तरफ से पहुंचने वाला चार्जेस जो कलेक्टर पहुंच रहा था उससे बनने वाला करंट अचानक से 0 हो जाएगा। तो सिर्फ कलेक्टर करंट में कौन सा करंट बचेगा, जो रिवर्स बायस में फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उससे बनने वाला करंट सिर्फ फ्लो करेगा। तो अगर मैं इस सिचुएशन में डायरेक्ट पुट करूं कि IB इज इक्वल टू 0 ताकि वो कंपोनेंट निकाल सकूं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट लीकेज करंट बन रहा है, तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो IC इज इक्वल टू ये वाला IB जैसे पुट करेंगे तो ये पार्ट खत्म, तो बचेगा सिर्फ ICBO 1 माइनस अल्फा। इस करंट को जो है हम लोग बोलते हैं क्या, तो ICEO। क्या बोलते हैं, तो ICEO। क्यों बोलते हैं ICEO, करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल। यहाँ पे देखो ये वाला कलेक्टर टर्मिनल है, ये वाला कलेक्टर टर्मिनल है और इमीटर टर्मिनल, ठीक है, इनके बीच में ही करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए बोलते हैं करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल व्हेन बेस वाल्व ओपन। बेस वाल्व ओपन, तो ICEO इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये टोटल, ठीक है, तो ये ICBO हम लोग इसको लिखते हैं। इसलिए अब टोटल कलेक्टर करंट कितना हो गया, तो IC बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ऑफ ICEO। ये वाला पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, है ना। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा अभी हमने पढ़ा क्या होता है, तो बीटा, बीटा IB प्लस ICEO। तो ये टोटल करंट हुआ, टोटल कलेक्टर करंट हुआ जो आपका फ्लो करता है एक कॉमन मीटर कनेक्शन में, कॉमन मीटर कनेक्शन में। तो जो फॉर्मूला में डिराइव किया था कॉमन बेस में, उसी का यूज करके हमने कॉमन एमीटर कनेक्शन में भी इस चीज को पता कर लिया।